नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम वरतानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल भारत की राज्यसभा जो कि अपर हाउस है, जैसे पाकिस्तान में सेनेट है या अमेरिका में सेनेट है, वहाँ पर भारत का जो वजीर खारजा है एस जयशंकर, उसने बीजेपी के एक मेंबर के सवाल के जवाब में, बीजेपी के मेंबर ने इस बात पे सवाल किया सरकार से कि पिछले साल से बांग्लादेश में जो अकलियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी मिल्कियत को जलाया जा रहा है और कईयों के तो कत्ल भी हो चुके हैं। और अभी तक, जैसे मैंने चंद दिन पहले प्रोग्राम किया था, बताया था कि इस्कॉन का एक भिक्षु है, अभी तक उस बेचारे को ज़मानत नहीं मिली, जबकि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक जुलूस में हिस्सा लिया था जिसमें उसने ये मांग की थी बांग्लादेश की सरकार से कि अकलियतों को जो है सेफ्टी, हिफाजत फराहम की जाए, जिसके नतीजे में उसको गिरफ्तार किया गया और 3-4 महीने हो चुके हैं वो जेल में बंद है। उसको ज़मानत नहीं, कोर्टें भी उसको ज़मानत नहीं दे रही और उसका कसूर सिर्फ एक जुलूस में हिस्सा लेना। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि बीजेपी के एक मेंबर ने ये सवाल उठाया कि सरकार इस सिलसिले में क्या कर रही है, तो उसके जवाब में भारत का जो वजीर खारजा है उसने पूरे आदाद और शुमार दिए, स्टेटिस्टिकल डेटा दी, और उसमें उसने बताया कि किस तरह जब से पिछले साल से बांग्लादेश में सरकार की बदली हुई है, 5 अगस्त 2024 की बात है, उसके बाद से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के ऊपर 2400, ये 24 की फिगर है, 2400 हमले हो चुके हैं और इस साल अब तक जो है 72। और हमने न सिर्फ बांग्लादेश की सरकार को कई मर्तबा इस बारे में दरख्वास्त की है कि उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी अक़लियतों को हिफाजत फराहम करें, और इंटरनेशनल फोरम में भी हमने, जैसे यूएनओ है या दूसरे जो होते हैं फोरम्स, वहाँ पर हमने इस सवाल पे बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। लेकिन अच्छा, उसके साथ साथ उसने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उसने कहा कि किस तरह पाकिस्तान में भी जो है पिछले साल से जो है 10 हमले हुए थे हिंदुओं पे, सिखों पे और अहमदियों पे। अहमदी है तो मुसलमान, लेकिन पाकिस्तानी ने उन्हें गैर मुस्लिम बना रखा है। तो खैर, इस सिलसिले में उसका भी इसने जिक्र किया और ये मैं आपको बता दूं, खैर बाद में भी आएगा इसका जिक्र। एक मैंने किस्सा पढ़ा था, लाहौर शहर में एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, इस दुकान में अहमदियों और कुत्तों का आना मना है। इस बात से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम पाकिस्तानी मुसलमान अहमदियों से कितनी नफरत करता है। खैर, उसको छोड़िए। तो एस जयशंकर ने बताया, पूरे आदाद व शुमार दिए, और उसमें उसने बताया कि पाकिस्तान में किस तरह लड़कियों को, छोटी लड़कियों को, हिंदुओं को अगवा किया जाता है, ज़बरदस्ती उन्हें मुसलमान किया जाता है और फिर उन्हें बूढ़े मुसलमानों के साथ उनकी शादी कराई जाती। हो सकता है बाद में उनको फ्लैश ट्रेड में भी डाल दिया जाता हो। अब वो उसके आदाद व शुमार तो नहीं है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो उसने रखा। और उसके बाद उसने, हकीकत में तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने ऐसा कहा कि हम क्या कर सकते हैं। इंदिरा गांधी, ये हकीकत में उसकी तरफ से एक किस्म का ये मानना है कि इंदिरा गांधी बहुत मजबूत वजीर आजम थी भारत की। उसने कहा कि अपने दौर में इंदिरा गांधी भी पाकिस्तानियों को सुधारने में नाकाम रही, यानी ये जो उस वक़्त भी हमले होते रहते थे माइनॉरिटीज़ के ऊपर, लेकिन इंदिरा गांधी भी कुछ नहीं कर सकी, तो हम क्या कर सकते हैं। इस तरह से तो वो मानता है कि नरेंद्र मोदी इज नोवेयर नियर टू इंदिरा गांधी, लेकिन ये हकीकत है
और ये वो गलत बोलता है। इंदिरा गांधी के वक्त में इतना जुल्म नहीं होता था माइनॉरिटीज के ऊपर जितना आज हो रहा है। मुझे खुद अपना शख्सी तजुर्बा है, वो दिन फिर भी ठीक होते थे। अच्छा, अभी इसके बाद क्या है कि वो मैं कई मरतब आपको बता चुका हूँ, पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है कमर चीमा, उसको बहुत तकलीफ होती है जब पाकिस्तान के बारे में कोई भी ऐसी चीज की जाती है। वो हमेशा शिकायत करता है पाकिस्तान को, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं। अभी इसने एस जयशंकर ने कल कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते जबकि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद और मुतासब बाइस्ड बिगोट जो है वो नेशन है। अब अगर वो ऐसे है और उसके सपोर्ट में उसने जो आदाद शुमार दिए और जिसमें उसने बताया कि किस तरह बिफोर पार्टीशन पाकिस्तान, यानी वो इलाका जो पाकिस्तान आज है, यानी पहले उसको मगरबी पाकिस्तान कहते थे, वेस्ट पाकिस्तान, वहाँ पे पहले जो है 25% नॉन मुस्लिम हुआ करते थे। आज वहाँ पर वो नॉन मुस्लिम 2% है। ये कमर चीमा बोलता है 3.8%, ये गलत है, सिर्फ 2% है। 98% मुस्लिम है। उसके बावजूद कमर चीमा कहता है कि भारत जो है वो पाकिस्तानियों के खिलाफ जो है नफरत फैला रहा है। और वो वैसे वो ये भी मानता है कि एस जयशंकर जो है बहुत महतरम शख्सियत है, पूरी दुनिया में उसकी इज्जत की जाती है। तो जब एस जयशंकर कुछ भी बोलता है तो सब लोग दे सिट अप एंड टेक नोटिस ऑफ इट। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो उसको शिकायत है कि पाकिस्तानी जो पार्लियामेंटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी। और इसको फिर बहुत ज्यादा ये डिस्कशन शुरू हुई जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया राज्यसभा के अंदर, और उन्होंने कहा जी 20% पॉपुलेशन माइनॉरिटीज की कम हो गई है। नाउ दिस इज वेयर द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड मेकिंग नैरेटिव इन एन एग्रेसिव वे। सो एक तो वो आपको माइनॉरिटीज पे कह रहे हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताते हैं कि अब भाई देखें पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हैं, और क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड माइनॉरिटीज के बारे बड़ा केयरफुल रहती है, माइनॉरिटीज की बड़ी प्रोटेक्शन की बात करती है, तो जरूरी है कि पाकिस्तान को माइनॉरिटीज में एंगल में दुनिया के सामने दिखाओ। फिर दूसरा आपको पता है वो दहशतगर्दी का एक एंगल है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये दूसरा। सो उन्होंने पाकिस्तान को मुसलसल डिफेंसिव रखा है। लेकिन इसमें खूबसूरती जो दुआ वो ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियन है वो बोलते ही नहीं है, जो मर्जी इंडियन पार्लियामेंट में हो जाए इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता बोलते। अभी मैं आपको बताता हूं ये क्यों ऐसा कहता है और क्यों सीधा सीधा जो चीज सामने सामने दिखाई देती है। अभी जैसे इस वक्त मेरे पास, अभी जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास इस वक्त दिन है, और अगर मैं इसको कहता हूँ ये दिन है तो भाई इसमें क्या मुबालगा आ रही है, कौन सी मैंने गलत बात कर दी। जब पाकिस्तान की ये हकीकत है, खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बात एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा कही है कि पाकिस्तान के सिंध सूबे में छोटी छोटी हिंदू बच्चियों को अगवा किया जाता है, ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है, और फिर उन्हें बूढ़े मुसलमानों के साथ शादी करा दी जाती है उनकी, और कोर्टें तक उनको राहत नहीं देती। नो कोर्ट इज एबल टू प्रोवाइड रिलीफ टू सच अफेक्टेड पीपल। कोर्टें भी उनके सामने बोल नहीं सकती। और क्या ये हकीकत नहीं है, मियाँ मिट्ठू आज भी जिंदा है, सिंध में दंदनाता फिर रहा है और हिंदू लड़कियों का अगवा कराता है और उन्हें मुसलमान कर। अयूब सरहंदी आज भी जिंदा है, आज भी वो अपने घिनौने कामों में जो है लगा हुआ है। जब इस किस्म के, हाँ अच्छा, ये तो स्टैटिस्टिकल डेटा है ना। अभी कमर चीमा बोलता है कि ये ऐसा क्यों बोलता है एस जयशंकर। अरे भाई आप जाओ, यू कैन गूगल इट, देखो क्या हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान में बिफोर 47 देयर वर 25% ऑफ माइनॉरिटीज, टुडे दे आर जस्ट 2%। सेम केसेस विद बांग्लादेश। बांग्लादेश में 47 से पहले यानी ईस्ट पाकिस्तान जो था 30% हिंदूज थे, 71 में वो घट के 25% हो गए, आज वो
8% हो गए हैं, जस्ट 8%। उसके ऊपर भी न तो बांग्लादेश कुछ सुनने को तैयार है, न पाकिस्तान कुछ सुनने को तैयार है। और ये कमर की माँ को तकलीफ हो रही है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो भाई, दिन को दिन कहने में कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।